हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना में चलते हैं, फायर प्रेयर में, कि कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को ग्रहण करने से रोक ना सके। जितनी भी अंधकार की शक्ति इस वचन के पीछे हो, वो सब गिरा दी जाए आज। तो अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के नए वचन के रोशनी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद पिता बाप, बाइबल कहती है कि धर्मी लोग ऐसे चमकेंगे जैसे सूर्य का प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक चमकता है। परमेश्वर आज आपके वचन का प्रकाश आज इस सुनने वाले और पढ़ने वालों पर परमेश्वर ऐसे चमके खुदावंद परमेश्वर, जो आपके वचन में लिखा पिता परमेश्वर वैसे चमके खुदावंद पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सूर्य की तरह चमके खुदावंद परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती है धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन की देवदार से बढ़ते जाएंगे। पुराने होने पर भी वे फलते रहेंगे और लहलहाते रस भरे लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर आज के वचन को पढ़कर परमेश्वर ये फूले और फले खुदा परमेश्वर, और आराधना करने वाला आत्मा इन्हें आज मिले परमेश्वर, जो आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की आराधना के महत्व को समझे परमेश्वर। आज ये वचन परमेश्वर इनके जीवन में, ये प्राकृतिक वर्ड इनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे और ये सौगुना फलों को लाए और ये आशीषित हो, उनके बंधन टूटे और परमेश्वर आपकी गुड न्यूज के साथ ये ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। सारी बैड न्यूज आज कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। सभी सुनने वालों की लाइफ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान और महिमा के योग्य परमेश्वर, आप सामर्थ्य, आप जलालिए परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा जलाल परमेश्वर आपके नाम को देते हैं पिता बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन आराधना के महत्व को समझें। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 100 के 4वें वचन में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वह अपनी हद से बाहर आकर आप पर दया करे और आपको छुड़ाए। आराधना वह बंधन आपके जीवन से तोड़ती है जो आपकी प्रार्थना भी नहीं तोड़ सकती। इसलिए आप आराधना करने के महत्व को समझें। जब हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अय्यूब पर परीक्षा आई थी तो अय्यूब की पत्नी ने कहा था कि अब परमेश्वर को श्रापित कर, अगर तू मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब है कि तू परमेश्वर की आराधना ना कर, क्योंकि आराधना करने का मतलब है परमेश्वर की प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसकी बढ़ाई करना और उसके नाम को धन्य कहना। अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की और उसने अपनी पत्नी को कहा कि क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। पर अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और बाइबल में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला और उसे 7 गुना आशीष के साथ आशीषित किया और उसे ऊंचा किया। मेरे प्रियो, जब आप अपने पूरे मन से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर की मर्जी और उसके दिल को बदल देते हैं। आपका उसकी आराधना करना परमेश्वर को आपके लिए दयावान बनाती है, जैसे उस कनानी जाति की औरत ने परमेश्वर की प्रशंसा की। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल में मत्ती के 15 आयत 21 से 28 अध्याय को पढ़ते हैं तो एक कनानी जाति की औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। जबकि वह औरत अन्य जाति से थी। और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह मरकर नहीं जी उठते और जीवित स्वर्ग नहीं चले जाते, तब तक अन्य जातियों के पास मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर नमस्कार कहा, यानी परमेश्वर की आराधना की, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। लेकिन वह कहती है कि कुत्ते भी वह चूर चार खा लेते हैं जो उनके स्वामियों
की मेज से गिरता है। मेरे परमेश्वर ने कहा कि इस बात के कारण चली जा, क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है और तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा। जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जा चुकी है और वो चंगी हो चुकी है। मेरे प्रियो, उस औरत की आराधना ने यीशु मसीह के दिल को बदल दिया, लेकिन आज लोग परमेश्वर की आराधना करने को एक दिखावा समझते हैं। उनको लगता है कि आज रविवार है और चर्च में नियम है कि परमेश्वर के गीत गाने हैं, इसलिए वे आराधना के समय पर चर्च में नहीं पहुंचते। लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या गवा लेते हैं, क्योंकि अगर आप आराधना करने के महत्व को समझ जाएं तो आप आशीषित होना सीख जाएंगे। बाइबल में इतनी उदाहरणें हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की आराधना की तो वह बचाए गए, छुड़ाए गए और आशीषित हुए। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि शैतान आराधना के महत्व को जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आराधना करने के महत्व को समझें। अपने जीवन में एक समय ऐसा रखें जिसमें आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।